पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं आप, बताएंगे नहीं आप पार्लियामेंट को, पर पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम नहीं डरते हैं। ये जो कल हुआ है जिस जगह पर, खुद बीजेपी का एमपी कह रहा है, और आपको चौथी बात ये समझने की जरूरत है कि ये नीचे से 10,000 फीट नीचे से ऊपर आए हैं। सामने क्रम जो वक्त गुजरता जा रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार और उसकी बहादुर फौज के कारनामे सामने आते जा रहे हैं। चाइना की फौज ने अरुणाचल प्रदेश में 9 तारीख को यानी 9 दिसंबर को जो कार्रवाई की है, अब उसमें भारतीयों के भागने के किस्से जुबान जदाम होते जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह जो आपने वीडियो के शुरू में भी सुनी होगी कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की ये पोस्ट तकरीबन 15,000 फुट की बुलंदी पर है, उस जगह से जहां पर चाइना की पोस्ट है, यानी कि 10 से 15,000 फुट बुलंदी पर नीचे से चाइना की फौज ऊपर गई है और वहां पर जाकर भारतीयों को खदेड़कर वहां से भागने पर मजबूर किया है। और सबसे अहम बात यह है कि भारतीय ये तो कह रहे हैं कि 300 के करीब चीनी फौजियों ने भारतीय पोस्टों पर हमला किया है, और ये वो एरिया है जो भारतीय अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट करार देते थे, क्योंकि यहां से वो चीन के बॉर्डर पर बड़ी आसानी से नजर रख सकते थे ऊंचाई पर होने की वजह से। लेकिन फिर इन्हें मालूम ही ना पड़ा कि किस तरह 300 के करीब चीनी फौजी 15,000 फुट पहाड़ चढ़कर उनकी उस पोस्ट पर पहुंचे हैं और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर किया है। ये सब कुछ भारतीय फौजियों की कारकर्दगी पर न सिर्फ सवालिया निशान है, बल्कि अब तो भारतीय अपोजिशन लीडर असदुद्दीन अवैसी समेत कांग्रेस के बेशुमार लीडर्स ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार बल्कि अपनी फौज पर भी सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतने नीचे से एक फौज उठती है और इतना लंबा सफर करके, वो भी कोई 1, 2 या 4 फौजी नहीं थे जो नजर में ना आए, 300 के करीब फौजी हमारी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं और भारतीय सरकार है कि उसके मुंह से चीन के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं निकलता। और अहम बात यह भी है कि अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि कितने जख्मी हैं, कितने मारे जा चुके हैं, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि 6 फौजी क्रिटिकल हैं, जबकि तादाद इससे कहीं ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ये क्लैश काफी टाइम रहा है और जब भारतीय वहां से भागे हैं तो सुनने में आया है कि चीनी वहां से रवाना हुए हैं। बहरहाल आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय अपोजिशन रहनुमा असदुद्दीन अवैसी की जुबानी सारी कहानी भी बताते हैं, किस तरह वो नरेंद्र मोदी सरकार को इस सबका जिम्मेदार करार दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अपने एमपीज इस बारे में उन्हें क्या बताते रहे कि हालात वहां पर कितने ज्यादा खराब हैं। पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं आप, बताएंगे नहीं आप पार्लियामेंट को, पर पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम नहीं डरते हैं। लीजिए ना नाम आप, आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का एमपी कह रहा अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर, चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहां पर बुजदिली के मजाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री और सरकार कर रही है। हाउस में आप क्या डिमांड करेंगे? हमने एडजर्न मोशन डाला है, सरकार को, स्पीकर को कहना चाहिए खड़े होकर कि हम उसको कबूल करते हैं, डिस्कशन करवाइए। छुपाने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए, चीन को हटाइए उस जमीन से जहां भारत की जमीन है, जहां पर चीन कब्जा करके बैठा है। और डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया, कहां डोकलाम में डिसएंगेजमेंट है? चीन बैठा हुआ है वहां पर आज भी डोकलाम में। रक्षा मंत्री बयान देने वाले हैं आज 12 बजे। बयान नहीं, हम डिस्कशन चाहेंगे। बयान देकर भाग जाना सरकार की बुजदिली होगी, पीठ दिखाकर। आप डिस्कशन करवाइए, सुनिए, हमको अपनी बात रखना है। और बल्कि प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, डिमांड करेंगे कि जिस जगह पर 9 तारीख को क्लैश हुआ है वहां पर एक ऑल पार्टी एमपीज को लेकर जाइए, मैं आने को तैयार हूं। असद साहब वजह क्या मानते हैं आप? तो आप क्या वजह मानते हैं कि बार बार चीनी सैनिक इस तरह की हिमाकत करते हैं? हिमाकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कमजोरी को जान चुके हैं। चीन जानता है कि प्रधानमंत्री कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे
कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, उनका इमेज। देखिए, ये 2017 से बराबर हो रहा है और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाना चाइना के खिलाफ वो नहीं दिखा पा रहे हैं और इसीलिए डोकलाम में प्रधानमंत्री ने देश को गुमराहकुन बात की थी, गलत बात की थी कि डिसएंगेजमेंट हो गया। वहां पर डोकलाम में पीएलए बैठी हुई है। हम गलवान में देखे प्रधानमंत्री ने आपके चैनल पर दिखाया था कि ना कोई घुसा है ना घुसा है। 15 राउंड की बातचीत हुई। अभी डेप्सांग और डेप्चांग चीन के पास है। ये भी हुआ है। अब ये जो कल हुआ है जिस जगह पर, खुद बीजेपी का एमपी कह रहा है और आपको चौथी बात ये समझने की जरूरत है कि ये नीचे से 10,000 फीट नीचे से ऊपर आए हैं। हम ऊपर बैठे हैं, आकर हमारी फौज पर हमला करते हैं। ना सरकार ये बता रही है कि क्यों हुआ, कितने राउंड फायरिंग हुई, कितने लोग हमारे जख्मी है, क्यों हुआ है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाना है इस मसले में नहीं दिखा पा रहे हैं। और जब पार्लियामेंट चल रहा है आप बताते नहीं है पार्लियामेंट को, क्यों छुपाने की बात क्या, डर क्यों रहे प्रधानमंत्री। 9 तारीख को होता है और 12 तारीख को हिंदू के विजेता सिंह रिपोर्ट कैरी करती है और ट्रिब्यून अखबार। आप एक सोर्सेस बोल के मीडिया में छोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में हम जमीन हमारी बार बार जा रही है। ये क्या वजह मानते हैं कि आज 3 दिन बाद जो है 2 दिन बाद Doklam, Galwan or Tawang, Indian forces have always pushed back the Chinese troops. Please do not bring the bravery of Indian forces. It is the cowardice of the political leadership of the Modi government that is being questioned over here. No one is raising question about the bravery of our Indian soldiers or Indian army. It is the political cowardice of the government which is not taking a decision on this matter. No one can ever question the bravery of our soldiers. But the question mark raises about what is happening with the political leadership. Why can't the Prime Minister say the word China? Why did the Prime Minister have to get up and go and greet the Chinese leader in G20? And now you see what is happening over here. लेकिन क्या इस मामले को ओवैसी पार्लियामेंट में उठाएंगे, प्रमुखता से आज उठाएंगे क्या? मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है कल इस ताल्लुक से। हम देश के प्रधानमंत्री से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप लोकसभा और राज्यसभा में इस मसले के ऊपर, जब हमारे भारत के सैनिकों के ऊपर चीन की फौज ने हमला किया, उनको जख्मी किया, आप डिस्कशन अलाउ करेंगे नहीं करेंगे?